उससे मैंने सोचा कि तब तक हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज ना हमारी मम्मा घर पे नहीं थी, तो हमने सारा घर का काम वगैरह करके सोचा कि सूजी का हलवा बना लेते हैं। तो मेरी छोटी बहन ने बनाना स्टार्ट कर दिया और उसने सूजी कप में निकाल कर रखी हुई थी। और मेरी बड़ी बहन अपने लिए बना रही थी नूडल्स। ये मम्मा लेकर आई थी मॉल से, और इसकी स्पाइसेस और मसाला सेम टू सेम सऊदी अरब की इंडोमी के जैसे लग रहे थे। उसने बाद में सूजी ऐड कर दी ऑयल में और भुनना शुरू कर दी, और साथ साथ हम लोग बातें कर रहे थे। एक तरफ बन रही थी सूजी का हलवा और दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहन बना रही थी अपने लिए नूडल्स। वो सॉस पैन को टेढ़ा करके रख गई है और बाद में वो नूडल्स गिर गई है, और हमें आकर डांटने लगी कि तुम लोगों ने टेढ़ी करके रखी थी और गिरा दिए मेरे नूडल्स, और हम पे गुस्सा निकाल दिया। सूजी का हलवा बनने में अभी थोड़ी देर थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई स्नैक ले लूँ। तो मैंने हेल्दी स्नैक्स चूज़ किए। तो मैंने निकाल दिए थोड़े से पिस्ताचियो, जो मुझे पता भी नहीं था कि हमारे घर पे थे। तो मैंने ये खाना स्टार्ट कर दिए। जब मैं पिस्ताचियो लेने गई तो मुझे पता चला कि हमारे घर में तो डेट्स भी, ये भी हमारे पापा ने भेजी थी। तो मैंने जल्दी से वो निकाल के रख दी। मैंने कहा इसका तो आज मैं मिल्क शेक बनाऊँगी। काफ़ी देर हो गई थी मैंने डेट का मिल्क शेक नहीं पिया था, तो मैंने इनको भिगो के फ्रिज में रख दिया। क्योंकि मम्मा भी ऐसे करती थी, तो मैंने भी उनसे सीखा है कि वो भिगो कर रख देती थी और बाद में जब अच्छे से हो जाती थी तो इनका मिल्क शेक बना देती थी। और मेरी बड़ी बहन की नूडल्स भी रेडी हो गई थी। मैंने बोला था मुझे टेस्ट करवा दो। एंड गाइस, जब मैंने ये टेस्ट की ना, इतनी ज़्यादा स्पाइसी थी। मैंने जल्दी से जाके बर्फ़ वाली पानी की बोतल निकाली और पीने लगी। सीरियसली बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थी ये। और उसने सिर्फ मुझे 1.5 बाइट दिए। कहती कि तुम बस मीडियम बाइट लो, बस मुझे ये बोलकर गई है, कमरे से निकल गई है। और दूसरी तरफ मेरी छोटी बहन ने सूजी को अच्छी तरह भून लिया था और अब इसमें डाल रही थी वो पानी। तो और मैं साथ साथ उसे मिक्स कर रही थी, क्योंकि मेरा काम तो यही होता है किचन में, या तो मिक्स का होता है या फिर वीडियो बनाने का। मिक्स करते करते हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि अब इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है, क्योंकि बड़ी बहन तो आराम से अंदर बैठ के नूडल्स खा रही थी। तो हमने उससे पूछा कि हमने कितनी रखनी है, तो बस इतनी सी रख ली हमने। हलवा तो बनकर रेडी हो गया था और मुझे इसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी लगती है। अब बारी थी इसे टॉपिंग्स के साथ गार्निश करना, तो हमने जाकर ड्राई फ्रूट्स निकाले। हमारे पास बादाम बहुत कम थे, तो हमने सोचा कि वॉलनट्स भी यूज़ कर लेते हैं। ये सब कुछ नहीं डाला था, हमने सिर्फ वॉलनट्स और बादाम ही डाले थे। और मेरी बड़ी बहन ने इनको ग्राइंड किया और फिर हमने इसके ऊपर टॉपिंग की। हमने ड्राई फ्रूट्स पूरे हलवे में ऐड नहीं किए, क्योंकि हमारे घर में कोई कोई ही खाता है। इसके बाद मैंने भी अपना बाउल निकाला और हलवा उसमें डालने लग गई। अपने लिए हलवा डालने के बाद मैंने अपनी बड़ी बहन और छोटी बहन के लिए भी निकाल लिया, और फिर मैंने ट्रे में और साथ उनके लिए स्पून्स रख दिए और जाकर उनको कमरे में दे आई। इसके बाद मैं भी अपना हलवा रूम में ले गई, और वहाँ पे वो सब अपने लिए गार्निश कर रहे थे। तो मैंने तो बोला मुझे भी दे दो ड्राई फ्रूट्स, मैं भी अपने हलवे पे गार्निश कर दूँ। तो मैंने भी कर दिए एंड इट वाज लुकिंग सो यमी। स्मेल तो काफ़ी अच्छी आ रही थी। एंड गाइस, जब मैं टेस्ट करने लगी ना, ये मेरा मुंह जल गया, इतना गर्म था। मैं इसे वीडियो बना रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया कि हलवा ज़्यादा गर्म होगा, और मैंने इतनी बड़ी स्पून लेकर खाने लग गई और मेरा मुंह ऑलमोस्ट जल गया। हलवा खाने के बाद गर्मी काफ़ी लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि शावर ले लिया जाए। मैंने अपनी ड्रेस निकाला और उनको प्रेस करके पहन लिया। शावर लेकर आई तो मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैंने आके नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपने अज़कार किए, इस्तिग़फ़ार की और भी बहुत दुआएं की। ओके, रात के खाने में था चिकन, लेकिन लिटरली पूरी पतीली साफ़ हो चुकी थी। किसी ने कुछ नहीं छोड़ा था। मैंने वीडियो बनाई थी और मुझे सिर्फ इतना मिला था। मैं किचन में खड़ी होकर ही खा रही थी, क्योंकि मैं दूध बॉईल कर रही थी और ये मेरी ही ड्यूटी होती है। सालन अच्छा था। उसके बाद मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सूरह मुल्क पढ़ी, और फिर मुझे याद आया कि मैंने डेट्स भिगो कर रखी थी। तो मैंने सबसे पहले दूध ठंडा करने के लिए दूसरी पतीली में निकाला और उसके अंदर बर्फ़ डाल दी। मेरे से दूध इतनी बार गिर चुका है ना, मैं इतनी बार इसको साफ़ कर चुकी हूँ। मेरी बड़ी बहन थोड़ी देर पहले ही किचन साफ़ करने गई थी, और मैंने दूध गिराकर इसे और गंदा कर दिया। तो मैंने जल्दी से साफ़ कर दिया जैसे जैसे दूध डाल रही थी। दूध डालने के बाद मैंने बर्फ़ निकाली थी। बर्फ़ निकाली, जैसे ही डाली पूरे हर जगह मेरे ऊपर दूध आ गया और कैबिनेट पे भी आ गया। दूध ठंडा करने के बाद मैंने अपनी डेट्स निकाली जो भिगो कर रखी हुई थी, और इनका कलर देख के तो मैं हैरान ही हो गई थी। इसके बाद मुझे सीड्स अलग करने थे खजूर से, तो मैं वो करने लग गई। लिटरली जब मैं सीड्स अलग कर रही थी तो मैं सोच रही थी मैंने क्या कीमा बना दिया खजूरों का। ऐसे होता भी है ये नहीं। मेरी मम्मा कहीं वीडियो में देख ली कि मैंने खजूरों के साथ क्या किया है। ऐसा लग रहा था मैं इनको टॉर्चर कर रही हूँ। और मैं ये काफ़ी देर बाद बना रही थी। लास्ट टाइम मैंने पता नहीं कब बनाया था, और एंड आई वॉज सो एक्साइटेड। मैंने सारे सीड्स अलग कर दिए थे और पानी और खजूरें एक तरफ थी। उसके बाद मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने जूसर में डाल दी खजूरें और साथ मैंने चीनी ऐड कर दी, और पहले इनको ब्लेंड किया अच्छे से। और
एंड में से ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि जैसे अभी उड़ जाएगा ये, और मुझे इतना डर लग रहा था कि कहीं कोई सीड ही ना फंस गया हो अंदर। ये तो अच्छे से ब्लेंड हो गया था। अब बारी थी दूध की। मैंने सबसे पहले दूध के 2 ग्लास डाले। पहले मैंने देखना था कि कैसा बनता है कैसा नहीं। मैंने वो डाले और फिर इसको दोबारा से अच्छे से ब्लेंड किया। मेरा डेट मिल्क शेक तो बिल्कुल रेडी था। मैंने जैसे जूसर का ना कैप खोला है तो इससे इतनी अच्छी स्मेल आई है ना, मैं क्या ही बताऊँ। और फिर बारी थी टेस्ट टेस्ट करने की। मैंने अपने ग्लास में निकाला एंड जैसे ही फर्स्ट सिप ली, मुझे ऐसे लगा कि मैं हेवन में आ गई। कसम से गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा था। मुझे डर था कि पता नहीं वैसा बनेगा नहीं जैसे मैं पहले बनाती थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। उसके बाद मैंने अपनी बहनों के लिए बनाया था। बस ये ना अभी भी थोड़ा सा गर्म था, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, तो मैंने इसको ठंडा करके दोबारा से पिया एंड इट वाज सो डिलीशियस। रात को हमने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया था क्योंकि मैंने खाना भी बहुत ही थोड़ा खाया था एंड पिज़्ज़ा वाज सो डिलीशियस। मैंने तो लार्ज पिज़्ज़ा किए थे ऑर्डर, लेकिन ये मीडियम कैसे आ गया मुझे नहीं पता। मुझे ये सॉस वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। बट दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।